तो ऑनलाइन की दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से 2800 पदों की मेगा भर्ती निकली हुई है, जिसका क्वालिफिकेशन है 12th पास एंड 10th पास। जो 12th पास में जो है उसमें दो पोस्ट दिए हुए हैं, सेलर ए जिसके 500 पोस्ट है और उसका क्वालिफिकेशन है 12th साइंस विथ 60%। और उसी में जो है एक रिक्रूटमेंट दिया हुआ है सेलर एसएसआर जिसके 2000 पोस्ट है और उसका क्वालिफिकेशन है 12th साइंस पास। और 300 पदों के लिए जो निकली है सेलर एमआर, उसमें 3 पोस्ट दिए हुए हैं, शेफ, स्टूअर्ड, हाइजीनिस्ट। इसके टोटल 300 पोस्ट है और उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 10th पास। जो 12th पास रिक्रूटमेंट जो है वो 16 अक्टूबर से उसका ऑनलाइन आवेदन करना चालू हो चुका है और जो 10th पास वाला जो रिक्रूटमेंट है उसका ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर से होने वाला है। तो अभी जो 12th पास वाला है उसके लिए आवेदन किस तरीके से करना है वो देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम न्यू रिक्रूटमेंट्स के डेली अपडेट्स देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है www.joinnavy.in। इसकी डायरेक्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप इस लिंक पे आते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में नीचे दे कैप्चर फिल करके सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड लॉग इन। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन मतलब इससे पहले अगर आपका इसमें अकाउंट बन चुका है तो आप लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी नेवी का फॉर्म नहीं भरा है तो रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने और दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर्ड विथ आधार वर्चुअल आईडी एंड रजिस्टर्ड विदाउट आधार। आधार ने एक नया आईडी नंबर जारी किया है जो कि वर्चुअल आईडी है, जो 16 डिजिट की होती है, तो वो भी आप जनरेट खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपका मोबाइल आधार से लिंक होना जरूरी है। वो किस तरीके से करना है उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम रजिस्टर्ड विथ आधार वर्चुअल आईडी से जाते हैं, इस पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आपका 16 डिजिट आधार वर्चुअल आईडी फिल कर दीजिए और उसके नीचे वाले ब्लॉक में आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर फिल करके इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कैप्चर फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके नीचे दिए गए कैप्चर फिल करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दिया है आपके सामने पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका पहले इसमें फर्स्ट नेम, उसके बाद वाले ब्लॉक में मिडिल नेम मतलब आपके पिताजी का नाम और लास्ट नेम मतलब आपका सर नेम। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। इसके नीचे वाले ब्लॉक में आपका फादर्स नेम लिखना है, उसी के साथ में आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया, अगर ये मैंडेटरी दिया हुआ नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी किए तो भी चलेगा। उसके बाद वाले ब्लॉक में यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद में आपकी नेशनैलिटी, आपका डोमिसाइल आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है आपका जेंडर का। उसके नेक्स्ट ब्लॉक में जो है आपका मैरिटल स्टेटस मतलब आप मैरिड है या सिंगल है, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे एक मार्क देना जरूरी है, मतलब आपके बॉडी पे कोई तिल वगैरह हो या फिर कोई कट, कोई मार्क, तो आप यहाँ पे वो फिल कर दीजिए। पर्सनल डिटेल्स देने के बाद में नीचे वाले ऑप्शन में आपके एजुकेशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स दीजिए। इसमें आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हुआ होगा वो दे दीजिए। उसके नीचे वाले ब्लॉक में जो है वो अकाउंट डिटेल्स है, मतलब आपकी ईमेल आईडी। उसके बाद में आपको यहाँ पे खुद पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है आपका अल्फाबेट्स में एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। न्यूमेरिकल में आपका 0 से लेके 9 तक आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल pass@123 आप ये भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हिसाब से पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद में नीचे दिए गए कैप्चर कोड करके दोनों डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप फिर से लॉगिन पेज पे आ जाइए। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड फिल करके नीचे दिए गए कैप्चर फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आपकी पहले प्रोफाइल कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपका डिप्लोमा या फिर 12th मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो 1 MB के नीचे होना चाहिए और विथ PDF यानी PDF फॉर्मेट में। उसके बाद में यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स पूछे गए,
फर्स्ट ब्लॉक में आपके टोटल मार्क्स लिख लीजिए, उसके सेकंड ब्लॉक में ऑब्टेन, यानी आपको टोटल कितने मार्क है, उसमें से आपको कितने मार्क मिले हैं। उसी टाइप से सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे फिल करना है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो आपका जो जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। और जैसे आपको यहाँ पे ऐसी कोई सब्जेक्ट जो आपको था और यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी ऑप्शनल लैंग्वेज होगा हिंदी के अलावा, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाले ब्लॉक पे यहाँ पे सीरियल नंबर, मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपने किस स्टेट से एग्जाम पास आउट किए हो, वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में कौन से बोर्ड से किए हो, स्टेट बोर्ड से किए हो, सेंट्रल बोर्ड से, या फिर जो भी स्टेट बोर्ड से किए हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे वाले ब्लॉक पे यहाँ पे आपका 10 डिटेल्स देना है, आपके मार्क्स थे या CGPA था, जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मार्क्स थे तो यहाँ पे आप मार्क इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स, जितने भी आप टोटल मार्क्स थे, उसके बाद में उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उसी के नीचे में यहाँ पे आपके परसेंटेज फिल कर दीजिए। उसी के साथ में यहाँ पे आपका मार्कशीट सीरियल नंबर लिखना है। जो मार्कशीट जो सीरियल नंबर होता है वो आपके मार्कशीट के राइट साइड में होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपने किस स्टेट से आपका SSC एग्जाम जो है पास आउट किया है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसी के साथ में उसके नीचे में यहाँ पे आपका कौन से बोर्ड से पास आउट हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट ब्लॉक में जो आपका SSC मार्कशीट अपलोडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड कर दीजिए। इसका भी जो साइज है वो 1 MB का दिया हुआ है और PDF फॉर्मेट में दिया हुआ है। और उसी के नीचे में यहाँ पे आपका पासिंग सर्टिफिकेट पूछा है, तो पासिंग सर्टिफिकेट में आप अपना 12th का मार्कशीट या फिर 12th का डिप्लोमा आप जोड़ सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल में होगा। तो ये सारी डिटेल्स फिल होने के बाद में सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम ये सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं। जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन आया आपका एड्रेस फिलिंग का। तो यहाँ पे आपका टोटली एड्रेस फिल कर दीजिए। फर्स्ट इसमें आपका वार्ड का नाम, उसके बाद में आपका गाँव का नाम या सिटी, उसके बाद में स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर पिन कोड। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में नीचे में आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा गया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर दीजिए। उसी के नीचे में यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ऑप्शन है। फर्स्ट इसमें आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद में आपका सिग्नेचर, और फिर उसी के नीचे में आपका डोमेसियल। ये ऑप्शनल में दिया हुआ है तो यह आप अपलोड कर सकते हैं या अदरवाइज नहीं भी किए तो भी चलेगा। पासपोर्ट साइज का जो फॉर्मेट है वो JPG PNG फॉर्मेट से और 100 KB के नीचे होना चाहिए। सिग्नेचर का भी वही क्राइटेरिया दिया हुआ है, JPG फॉर्मेट एंड PNG फॉर्मेट एंड लेस देन 100 KB। तो अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे क्लिक कर दीजिए और अपलोडेड पे क्लिक कर दीजिए। ये सारे डिटेल्स फिल होने के बाद में सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने आपकी प्रोफाइल जो है टोटली फिल हो चुकी है। तभी इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं सेकंड ब्लॉक में करंट अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने न्यू जो रिक्रूटमेंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे अभी जो है सेलर के 2 रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे दोनों रिक्रूटमेंट दिखा रहे हैं, तो इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो उसके तीनों ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए। तीनों ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक बार पूरा प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है, जो आपके 10th पासिंग मार्कशीट पे जैसा नाम है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने सेकंड पेज आ जाएगा एजुकेशनल का, जो इस पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जो फर्स्ट पोस्ट के लिए है सेलर A, जिसका क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 60%, और सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो अभी हम सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, थर्ड इसमें आपको पूछा है मिलिट्री रिकॉर्ड। उसने फर्स्ट ब्लॉक पूछा है हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्स, क्या आप आर्म फोर्स में जॉब करते हैं? तो अगर करते हैं तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे। उसके बाद वाले ब्लॉक में पूछा है हैव यू एवर बीन एनरोल्ड इन आर्म फोर्सेज बिफोर, मतलब आपके फैमिली में से कोई आर्म फोर्स में काम करता है? अगर करता है तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे। और थर्ड में पूछा है NCC कैंडिडेट, कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है? अगर आप NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके तीनों इस पे क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद भी आपका एड्रेस पूछा गया है,
आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में पांचवे वाले ब्लॉक में पूछा है हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट दिस एंट्री, मतलब आपको इस एजुटेट के बारे में कहाँ से पता चला है। तो हम यहाँ पे इंटरनेट एड्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेशनल यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, मतलब आप नेवी में क्यों आना चाहते हैं, आप कहाँ से मोटिवेट हुए हो। तो यहाँ पे हम मोटिवेट फ्रॉम द सेल्फ, पेरेंट, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वाला जो ब्लॉक पूछा है आपको स्विमिंग आती है क्या, अगर आती है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। अगर आती है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोडेड है, यहाँ पे आपका डोमिसाइल मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका डोमिसाइल फिल कर दीजिए। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वाले ब्लॉक में इंडिकेटेड प्रेफरेंस जो दिया हुआ है वो यहाँ पे फिल करना है। डिड यू लाइक टू कंसीडर फॉर एसएसआर, तो यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो एक बार ये पूरा टोटली फॉर्म प्रीव्यू कर दीजिए और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म टोटली फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही न्यू रिक्रूटमेंट के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।